तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त नंदीग्राम में मौजूद है। सीधी तस्वीर जहां पर रोड शो अमित शाह के जरिए किया जा रहा है। पूरा काफिला देखिए किस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है, नजर आ रहा होगा आपको। भारी भीड़ भी वहां पर जुटी हुई है। नंदीग्राम एक ऐसी सीट जिस पर लगातार नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की ये कांटे की टक्कर है। खासतौर से ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की तरफ से कहा जा सकता है कि एक अकेला बड़ा चेहरा रह गई हैं, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में बीजेपी के दिग्गजों ने लगातार कमान संभाल रखी है। शुभेंदु अधिकारी खुद एक वरिष्ठ नेता रहे हैं टीएमसी का, और आखिरी वक्त पर जिस तरह से टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, इसमें कहा जा सकता है कि नंदीग्राम की सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां ममता बनर्जी की साख दांव पर है, तो वहीं बीजेपी की भी पूरी साख यहीं से दांव पर नजर आती है। दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का शोर शाम थम जाएगा। ऐसे में दिग्गजों का रैला देखिए किस तरह से नजर आ रहा है। भारी भीड़ रोड शो में उमड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त अपने काफिले के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं तस्वीर के जरिए। नंदीग्राम से ये सीधी तस्वीर यहां पर आप देख रहे हैं। तो नंदीग्राम डेबरा में रोड शो है, आगे भी इसी तरह से ये रोड शो बढ़ता रहेगा। हमारे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अनिला जी भी हमारे साथ है। अनिला जी, इस वक्त सीधी तस्वीरें नंदीग्राम से दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जहां पर अमित शाह का ये पूरा रोड शो आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि टीएमसी की तरफ से जहां एक बड़े चेहरे के तौर पर सिर्फ ममता बनर्जी नजर आती हैं, वहीं पर बीजेपी की पूरी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि तमाम दिग्गजों का रैला हम लगातार नंदीग्राम में तो खासतौर से देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि साख की बात मत करिए। ये हम लोग जिस प्रकार से कोई भी चुनाव हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देती है। और जो विरोधी दल है वो ये आरोप के रूप में बोलते हैं कि भाई इनके तो सारे नेता कोई भी चुनाव हो उसमें लग जाते हैं। हाँ भी हमारे पास नेता हैं, हमारे पास कर्मठ नेता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, डेडिकेटेड हैं अपनी पार्टी के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए। हमारे पास है ऐसा नेतृत्व जो पूरे परिवार को बांध कर साथ चलता है। आपके पास नहीं होगा, बिखर जाता है आपका परिवार। आपके परिवार के लोग हमारे परिवार में आ जाते हैं और हमारी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं होता आपके साथ? चलिए इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं अनिला जी। बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल का जवाब बादल देवनाथ जी। तस्वीरें अमित शाह के नंदीग्राम के रोड शो की सामने आ रही है। भारी भीड़ है और इस तरह से उमड़े हुए हैं समर्थक, कार्यकर्ता, स्थानीय लोग कि देखते ही बन रही है ये पूरी रैली। आप बताइए, जो कि अनिला जी कह रही हैं, क्या टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपने उन नेताओं को जिससे टीएमसी बनी, जिससे ममता बनर्जी की मजबूती सामने आई, एन वक्त में जो उन्होंने गवाया, चाहे वो स्थानीय लेवल के भी क्यों ना हो, आपके लेवल के भी क्यों ना हो, राज्य स्तर के क्यों ना हो, वो टूट गए, संभाल क्यों नहीं पाए? कैसे अनिला जी भाषण दे रहा, मैं सुन रहा हूँ अनिला जी का बात। अनिला जी बोल रहे, प्रवक्ता है। मैडम देखिए, जब मोदी जी का, अमित शाह का जो रैली होता है, सुबह से गाड़ी लेके गाड़ी करके लोग आ रहा है। और ममता बनर्जी का एक एक जिला में, एक एक ब्लॉक में, टाउन में जो सभा हो रहा है, एक दिखाई दीजिए कोई 10-20 गाड़ी आ रहा है, दो 5-10 गाड़ी आ रहा है। ममता बनर्जी जहां पर सभा कर रहा है वहीं पर 5,000, 10,000, 20,000 लोग हो जा रहा है। वहीं पर सभा, एक गाड़ी 10 गाड़ी बाहर, मैं एक नहीं 10 गाड़ी दिखा दीजिए, मैं 10 गाड़ी, ममता बनर्जी सभा में आ रहा है, 10 गाड़ी आ रहा है। लोकल लोग ममता बनर्जी का सभा में जा रहे हैं और यहाँ इन लोगों का सभा में देखिए बाहर से गाड़ी के दूसरे जिला, दूसरे राज्यों से गाड़ी। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी विकास से ले लेती हूँ। विकास, जैसा कि अनिला जी को भी आपने सुना होगा, बादल देवनाथ जी को भी आप सुन रहे होंगे। बादल देवनाथ जी का कहना है कि जो भारी भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये स्थानीय लोग नहीं है, ये वो लोकल लोग नहीं है जिसको देखकर बीजेपी खुश हो रही होगी, ये बल्कि बाहर से लाए हुए लोग हैं। आप तो लगातार मौजूद हैं, चप्पे चप्पे से आपकी रिपोर्टिंग हम आप सभी संवाददाताओं की देख रहे हैं। क्या वाकई ये तस्वीर से है, ये स्थानीय लोग नहीं है, ये वो कार्यकर्ता समर्थक नहीं है? मैडम साफ नहीं है। नंदीग्राम में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। उनके रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ है। और जहां अमित शाह अपने रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं और यहां से लगभग 1 किलोमीटर आगे तक जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं कि खुद अमित शाह कार्यकर्ताओं को आगे बुला रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं कि उन्हें
किधर से निकलना है। पहले वो रथ पर आगे की ओर चले गए थे, लेकिन जो कार्यकर्ता पीछे रह गए थे, जो बीजेपी के समर्थक पीछे रह गए थे, तो अमित शाह खुद ट्रक के पिछले हिस्से में आकर के, उनके साथ शुभेंदु अधिकारी भी हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए और उन्हें वो आगे की ओर भेज रहे हैं। और मिसमैनेजमेंट पर थोड़े वो नाराज भी हुए और कुछ कार्यकर्ताओं को उन्होंने झिड़की भी दी और फिर गाड़ियों को हटवा करके अमित शाह कार्यकर्ताओं को आगे करा रहे हैं। और यहां से अमित शाह की रोड शो की शुरुआत होगी और 1 किलोमीटर तक अमित शाह रोड शो करेंगे। लेकिन यहां से लेकर और 1 किलोमीटर आगे तक बिल्कुल सड़क भरी हुई है, जिस सड़क पर अमित शाह को रोड शो करना है। पूरे नंदीग्राम से बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, हजारों की संख्या है। बीजेपी दावा कर रही थी कि 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे, तो उतने लोग यहाँ पर 50,000 से ज्यादा हो ना हो, लेकिन भीड़ कम नहीं है। हो सकता है कि 50,000 के आसपास यहाँ भीड़ हो या उससे ज्यादा भी हो, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं तो अंदाजा लगाना थोड़ा अभी मुश्किल हो रहा है कि कितने लोग अमित शाह के रोड शो में शामिल होने के लिए आए हैं। अमित शाह एक बार फिर रथ के आगे की ओर चले गए हैं। अब यहाँ से उनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। कह सकते हैं कि बीजेपी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी ने दोनों ने अपनी ताकत आज नंदीग्राम में झोंक दी है। ममता बनर्जी भी रोड शो कर रही हैं, अमित शाह का रोड शो हो रहा है। इसके बाद अमित शाह 3 और रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी भी आज 4 जनसभा यहाँ पर करेंगी। कुल तो एक कह सकते हैं कि नंदीग्राम में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यानी ये कहा जा सकता है कि चाहे वो बीजेपी हो या ममता बनर्जी हो, दोनों लोग ये मानकर चल रहे हैं कि उनके लिए नंदीग्राम की लड़ाई आसान नहीं है। जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद, न्यूज नेशन, नंदीग्राम। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिला जी, आपके पास आऊं उससे पहले बहुत जल्द एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। बादल देवनाथ जी, क्या वो समीकरण बिगड़ गया नंदीग्राम का? एक वक्त वो था जब पूरा अधिकारी परिवार टीएमसी के साथ चलता था, ममता दीदी के साथ चलता था, कोई दायां हाथ कोई बायां हाथ, पूरी तरह से कदम ताल चल रही थी। लेकिन ये कदम ताल ऐसे बिगड़ी कि बीजेपी पूरी तरह से फॉर्म में आ गई और रफ्तार देखिए किस तरह से पकड़ ली। मानते हैं इस बात को? मैंने तो पहले ही आपको बता दिया, जो 2 कोऑपरेटिव बैंक है, एक काफी कोऑपरेटिव बैंक और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उस बैंक जो बनाया शुभेंदु और उसका परिवार ने डायरेक्टर है, और हल्दिया का जो चेयरमैन था, हल्दिया का जो चेयरमैन था, तो इसमें करोड़ करोड़ रुपया घोटाला हुआ। बात कहाँ से शुरू हुआ मैं खुलेआम नेशनल चैनल पर नहीं बोलूंगा, तो दुनिया सब जानते हैं बंगाल में शुभेंदु ने क्या किया, इसलिए लोग उसको गद्दार कहते हैं। और अब हर दिन जो सब भाजपा को जो बादल देवनाथ जी, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो किया, चलिए वो तो सामने आना ही चाहिए। ये तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। मैं कह रही हूँ टीएमसी का खेल बिगड़ा, क्या ममता दीदी का वो खेल बिगड़ा जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे कि ये नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ा ये खेल, अंदर खेमे बिगड़ा क्या ये आप लोगों का? 10 सेकंड टाइम दीजिए, सुनना नहीं चाहते मैडम? नहीं, बिल्कुल सुनना चाहते हैं बादल देवनाथ जी। आपकी पार्टी की बात तो हम आपकी करेंगे ना। नहीं, फिर बोल रहे हैं आप, तो फिर आप अपने खेल का जवाब दीजिए ना, आप अपने सियासी खेल की तरफ। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, तो दीजिए। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ आपको समझना चाहिए। मास्टर सब लोग नहीं होते, टीचर सब लोग नहीं, प्रोफेसर सब नहीं होते, तो आपको जानना चाहिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, आपको समझना चाहिए और पूरा देश समझ रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो रोड शो का बात अभी रिपोर्टर ने कहा, 1 किलोमीटर का रोड शो होगा, मतलब मिथुन चक्रवर्ती का जो रोड शो हो रहा है, अमित शाह का रोड, जेपी नड्डा का जो रोड शो हो रहा है, आप बताइए कितना दूर तक रेस तो जा रहा है, तो कैसे जीतेंगे? एक ही जीत सकता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे मेदिनीपुर में हुआ था, जहां जो भी व्यक्ति जो भी आदमी वोट डाल रहा है वो भाजपा से वीपी बैंक में भाजपा निकाल रहा है, तो उससे अलावा कुछ नहीं। हाँ, चलिए आपकी बात यहाँ पर सुन लिया, मत कहिएगा कि आपको वक्त नहीं दिया, लेकिन सवाल जो था जवाब वो नहीं था। जवाब आपने जो दिया, मैं ये नहीं कह रही कि वो जवाब सही है या गलत है, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपसे आपके सियासी समीकरण और खेल बिगड़ने की बात पूछ रही हूँ। आप बीजेपी के खेल बनने और बिगड़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अनिला जी, क्या आपको लगता है नंदीग्राम सीट का जो ये पूरा समीकरण है सियासी, वो बिगड़ गया? अधिकारी परिवार जो टीएमसी के साथ हुआ करता था वो बीजेपी के साथ हो गया, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तस्वीर इस वक्त अमित शाह के इस रोड शो से सामने आ रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और देखिए ऐसा है कि ममता दीदी जो हैं वो बोलती है ना कि भाई मैं माँ माटी मानुष की राजनीति करती हूँ, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, माँ की बात करते हैं। हमने देखा ना कि किस प्रकार से एक माँ, बंगाल की बेटी जो है उसकी हत्या कर दी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। हाँ, आप जो है मानुष की बात करते हो, आप तो कभी नंदीग्राम में रहते हो, कभी आप अपनीपुर में चले जाते हो, उछल उछल के इधर से उधर चले जाते हो, तो बंगाल की किसी भी क्षेत्र की आप हो ही नहीं, किसी के साथ आपने वफादारी करी ही नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी वफादारी निभाने के लिए जानी जाती है। ये जो भीड़ उमड़ रही है ना हमारे नेताओं के रोड शो में, ये वो दिखा रही है कि अब बंगाल जो है पर बादल देवनाथ जी कह रहे हैं नीला जी ये बाहर से बुलाई गई भीड़ है, मतलब सबको नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ हद तक तो है स्थानीय लोग, लेकिन जो भीड़ दिखाई दे रही है वो बाहरी लोगों की भीड़ है जो बीजेपी की तरफ से तय की गई है। ये पश्चिम बंगाल के, ये नंदीग्राम के लोग नहीं है। जी मैं उसी पर आ रही थी। देखिए ऐसा है कि आरोप लगा रहे हैं ना, तो मैं इनको चुनौती देती हूँ। देखिए सवेरा जी, मैं जो हूँ उत्तर प्रदेश से आती हूँ और अगले साल यहाँ पर चुनाव है, टीएमसी अपने किसी भी कैंडिडेट को उतार ले, ठीक है, और ये कह रहे हैं ना मैनेज्ड भीड़ होती, जरा मैनेज्ड भीड़ करके भी दिखा दे। यहाँ पर ये लोकल जनता होती है, कितना मैनेज करेंगे भाई, कितना बाहर से लेकर आएंगे, ये ऐसे नहीं होता है। और 1981 में हम तो 4% वोट ले आए थे, टीएमसी उत्तर प्रदेश में आके। हालांकि ये सवाल तो वक्त वक्त पर जब भी चुनावी रोड शो होता है मुद्दा ये जरूर उठता है कि आखिर जो भीड़ है, जो इतनी भारी तादाद में लोग आते हैं, वो बाहरी तौर पर आते हैं या वहीं के स्थानीय लोग होते हैं। इस पर भी लगातार हम आप दोनों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है बादल देवनाथ जी, जिस सियासी समीकरण का जिक्र और जिस सियासी समीकरण को हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर ममता बनर्जी लगातार जुटी हुई हैं, जख्मी है बावजूद इसके व्हीलचेयर पर वो प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। आपको लगता है बीजेपी के दिग्गजों का रैला एक तरफ है और अकेली ममता बनर्जी यहां पर है? काश ममता बनर्जी के साथ में वो दिग्गज होते जो लगातार सालों से जुड़े हुए थे, लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी के पाले में है, इसलिए आपका खेल यहां पर क्या बिगड़ा है या फिर आपको लगता है नहीं इस खेल ने मजबूती दी आपको? मैं हर दिन मैं इस बात का जवाब दिया, पूरे एक ममता बनर्जी को हराने के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए और पूरे राष्ट्र से, पूरे राष्ट्र संघ से पुरस्कार मिलने वाला, प्राइज मिलने वाला वाली ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरे देश के राष्ट्र शक्ति को ममता बनर्जी के पीछे लगा दिया, ममता बनर्जी के खिलाफ लगा दिया। ममता बनर्जी को तुलाबाज कहीं बोल रहा है, तुष्टिकरण कुछ ना कुछ कह रहे, लेकिन आपके मीडिया के साथ, पूरे मीडिया के साथ काल भी मैं था, पूरा दिन था, मैंने दिखा, देखो कितना ममता बनर्जी ने काम किया, देखो कलकत्ता शहर पूरा खड़गपुर साहब देखो ममता ने क्या 10 साल में कितना उन्नयन किया, देखो तुम लोग। तो वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। और इसलिए मैं कह रहा हूँ एक ममता बनर्जी पूरे। चलिए, ममता बनर्जी का जिक्र लगातार हो रहा है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। धीरेन्द्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, एक तरफ अमित शाह की रैली, भारी भीड़, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की हुंकार सुनाई देगी, दिग्गज आपस में आमने सामने है, वो भी नंदीग्राम में। क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है? देखिए, तस्वीर सबसे ज़्यादा इस पूरे बंगाल चुनाव की सबसे प्रतीकात्मक अगर तस्वीर है तो वो नंदीग्राम है, क्योंकि नंदीग्राम इस पूरे राज्य की राजनीति में आए हुए बदलाव को सही से रेखांकित करता है कि ममता बनर्जी जब 2007 में चली थी, जब उन्होंने 34 साल के एक शासन को उखाड़ फेंका था, तो उस वक्त उनके साथ जो लोग थे आज वो कहाँ खड़े हैं? क्या वो लोग, उनके तमाम जितने सारे साथी थे वो उनके साथ खड़े हैं क्या, या ममता बनर्जी आज फिर 2007 की तरह एक नया कारवां बनाने की कोशिश में है? इस पूरी लड़ाई में अगर आप देखेंगे कि आज जिस तरह के रोड शो वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, इस पूरे सीट पर अगर मैं बात करूं कि किस तरह से एक पूरा प्लान बीजेपी ने आज से नहीं बहुत लंबे समय से बनाया था, जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको ये जिम्मेदारी दी थी, यानी एक सीट की इस पूरी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के बाद थी। उसके बाद आपने इस पूरी रणनीति को देखा होगा। आज जब ममता बनर्जी अपने कंधे पर अकेले इस पूरे तृणमूल को लेकर आगे चल रही हैं, उनके साथ के समय के सहयोगी और यहाँ के सबसे कद्दावर नेता, क्योंकि लगातार आप देखेंगे उनकी भाषा में जो कटुता है, ममता बनर्जी जिस तरह की कटु भाषा का इस्तेमाल भी कर रही हैं, वो इसीलिए है क्योंकि जो सबसे करीबी सहयोगी थे आज वही सबसे टफ दुश्मन भी दिख रहे हैं। तो मुझे ये सिर्फ कहना होगा कि ये जो 14 साल का अंतर है, शायद ममता बनर्जी शायद 5 दिन में उनको कहना गलत नहीं होगा धीरेन्द्र की अधिकारी परिवार ने जिस तरह से साथ छोड़कर टीएमसी का, बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद में सियासी समीकरण बदले हैं और वो सियासी समीकरण जो बदले हैं वो तस्वीरों के जरिए सामने आ रहे हैं और 2 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत जल्द। तो नंदीग्राम के संग्राम पर लगातार हमारी महा कवरेज जारी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की और साथ ही देखिए तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अमित शाह के रोड शो की ये तस्वीर है, ढोल नगाड़ों के साथ किस तरह से पूरी तैयारी नंदीग्राम में की गई है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी रोड शो है, वहां से भी ये तैयारी की गई है। बादल देवनाथ जी, अनिला जी, 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बादल देवनाथ जी, शुभेंदु अधिकारी ने ही नहीं बल्कि कई
बीजेपी में शामिल हुए खुद टीएमसी के जो दिग्गज रहे हैं, स्थानीय नेता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रही हैं। क्या कुछ 5 सालों में हुआ, क्या कुछ 10 सालों में हुआ, वो ममता बनर्जी नहीं दिखा रही हैं। उनके अंदर बहुत से मुद्दों को लेकर नाराजगी रही, इसीलिए उन्होंने ये साथ यहाँ पर छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा। आपको लगता है कि संभाल लिया होता तो तस्वीर आज बदली बदली नजर आती, ममता बनर्जी अकेली ना दिखाई दे रही होती? फिर मैं कह रहा हूँ मैडम, मैं 2-3 बातें करूंगा। पहला आपका सवाल का जवाब देने से पहले रिपोर्टर का एक जवाब मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ममता बनर्जी पूरे तृणमूल को लेके चल रही है। मैं कह रहा हूँ रिपोर्टर को और आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से, पूरे देश को कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व को कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी सिर्फ तृणमूल को लेके नहीं चल रहे, पूरे बंगाली समाज का कल्चर, कृष्टि कल्चर, संस्कृति सबको लेके चल रही है। और पूरे देश को वो एक पथो निर्देश दिखा रहे हैं, जो बांग्ला में कहते हैं, तो वो निर्देश वो दिखा रहे, राष्ट्र कैसे चलना चाहिए, समाज कैसे, जाति कैसे चलना चाहिए, वो दिखा रहे ममता बनर्जी, सिर्फ तृणमूल को नहीं। और मैडम, जो आपने सवाल किया, आपने मैनिफेस्टो देखा ना, ममता बनर्जी ने इस बार मैनिफेस्टो में क्या क्या दिया और इश्तिहार में जो दिया, और दूसरा 10 साल में ममता बनर्जी क्या क्या काम किया। मैंने हर चैनल में 2-4 साल 5 साल से मैं बोल रहा हूँ, आपका चैनल में बहुत बार मैंने कहा, सुबह से शाम तक। चलिए, और बहुत तफसील से हमने सुना भी है, हमने तफसील से सुना भी है, और जाहिर सी बात है आप जिस सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, जिम्मेदारी आपके यहाँ पर बनेगी कि आप उनके यहाँ पर पूरी तरह से कहें। अगर मैं कहूँ कि कोई मतभेद रहा, मनभेद रहा, इसीलिए आपके नेता वहां चले गए, अब आप यहाँ बैठकर ये बोल नहीं सकते कि हाँ ऐसे मनभेद रहे जिसकी वजह से वो बीजेपी का दामन एन वक्त पर, जबकि ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के खेमे में आ गए। अनिता जी, ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन बहुत जल्द मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, जो टीएमसी से नेता आए, वजह क्या इसकी मानी जाए? खासतौर से वो अधिकारी परिवार जो लगातार सालों से जुड़ा रहा टीएमसी के साथ में, ममता बनर्जी के साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर, वो आज आप लोगों के साथ में है, इसीलिए इस तरह की शानदार तस्वीर यहाँ पर रोड शो को लेकर सामने आई है। देखिए, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि आपको अपना परिवार बांध कर रखना नहीं आता है। अभी बादल जी बार बार कह रहे थे, एक ममता बनर्जी, इतना सारा नेता है भारतीय जनता पार्टी का, एक ममता बनर्जी, बाकी सब नेता भारतीय जनता पार्टी का। भाई, आपके यहाँ परिवारवाद है, एक ही नेता और उसका परिवार का आगे चलता है। आपकी पार्टी में सास बहू की कहानी चलती है, आपकी ही पार्टी में बुआ भतीजावाद चलता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। हमारे यहाँ तो बहुत सारे नेता है, हम लोग तो लीडरशिप को डेवलप करते हैं, आपके यहाँ नहीं करते। आपके यहाँ केवल या तो बहू को डेवलप करेंगे या। चलिए ठीक है, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। इस चर्चा को आप दोनों खास मेहमानों के जरिए और हमारे तमाम सहयोगी के जरिए आगे रखेंगे कि आखिर नंदीग्राम में किसका मंगल होगा। 2 मई को भले ही पता चलेगा, लेकिन बहुत हद तक आज तस्वीर दिखाई देगी, जो भी बड़े तौर पर दिखाई देगी वो सबसे पहले न्यूज नेशन के जरिए आपके सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी हमारे साथ बने रहें।